तुलसी पर आने वाली ये मंजरियाँ तुलसी के बीज होते हैं। अगर आपने भी अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगा रखा है तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद तुलसी जी के ऊपरी सिरे पर टिप पर बहुत सारे बीज इस तरह से बनने लग जाते हैं। तो ये सीड्स जब बनने लग जाते हैं तो इससे आपका पौधा पुराना हो जाता है और वो बीज बनाने में पूरी मेहनत करने लगता है। अगर आपको सीड्स नहीं चाहिए तो आप इन्हें काट कर हटा सकते हैं। अगर आप सीड के लिए ये पौधा 1-2 पौधा छोड़ रहे हैं तो आप उस पर लगे रहने दीजिए। उसके बाद जब ये सीड पूरी तरह से पक जाएंगे तो नीचे गिरेंगे और गमलों में ही नए पौधे तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा थोड़े समय तक बना रहे और उस पर पत्तियां अच्छी आएँ तो आपको इन सीड्स को हटाना होगा। मैं यहाँ पर इनको सीजर से कट करके हटा दूंगी। आप इन सीड्स को हटाएंगे तो आपके पौधे पर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, नई नई हरी हरी पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सीड्स ही रखते हैं अपने पौधे पर तो पत्तियों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और सीड्स ही बनने लग जाते हैं। तो इससे पौधा पूरे एनर्जी अपनी सीड्स बनाने में लगाता है। मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं और मैं उन सभी के बीज हटा देती हूँ। एक आधा पौधे ही मैं से रखता हूँ जिसके मुझे बीज रखने होते हैं ताकि उससे नए पौधे बन सकें। अगर आप तुलसी जी के पत्तों को यूज़ करते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। जब भी आपके तुलसी के प्लांट पर बहुत सारी मंजरियाँ आए आप उन्हें कट करके हटा दीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि हम पूजा वाले पौधे पर सीजर नहीं लगाएंगे या उनको कट नहीं करेंगे, तो उसका एक उपाय है कि आप एक पौधा पूजा के लिए रख लीजिए जिस पर आप ना कटिंग करेंगे ना ही उसकी मंजरियाँ हटाएंगे, और दूसरा उसके पत्ते भी नहीं तोड़ेंगे। और बाकी पौधे आप इस्तेमाल के रख सकते हैं जिसमें आप तुलसी का यूज़ चाय में भी कर सकते हैं और काढ़ा बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ में ही उसकी मंजरी को आप सीजर से कट भी कर सकते हैं। तो जो पूजा वाला पौधा है आप अलग रखिए, बाकी पौधे के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। मैं तो अपने सभी पौधे के साथ ऐसा करती हूँ ताकि पौधे बने रहें। तो ये एक इम्पोर्टेंट टिप रहेगा आपके लिए।